चलो देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, क्या कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, ए बी तथा सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 6 महीना बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि निवेश किया, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है ए बी सी ने अपनी पूंजी क्रमशः, ए है एक व्यक्ति है, एक बी है और एक सी है, 3 लोग हैं, और इन लोगों ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में जो है ये पूंजी निवेश की है। ठीक है, आगे देखेंगे। निवेश करके 6 महीने बाद जो है निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और 6 महीना के बाद, ठीक है, तो 6 महीना के बाद आप ये देखिए इस अनुपात में पूंजी निवेश की है और उसके बाद इसके 6 महीना के बाद 6 माह बाद ए जो है वो क्या करता है, 6 माह के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग, ठीक है, और बी ने निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश किया। देखो तो इसने जितना अपना पूंजी निवेश की है उसका आधा अधिक भाग और निवेश किया। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक अगर रखा मान लियो अनुपात में अपनी मर्जी से, तो गणना जब करियो एक आधा 0.5 है, दशमलव में कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो दशमलव वाली गणनाओं से बचने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जो एक अनुपात है दोगुना कर लेते हैं अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से अनुपात क्या कर लेते हैं, दोगुना। अनुपात तो सेम ही रही है ना, एक काट के एक मान लो 2, एक मान लो 4 और एक मान लो 8। अनुपात अभी भी तो वही सेम ही है, बस हमने किया क्या है कि कैलकुलेशन से बचने के लिए, दशमलव वाली कैलकुलेशन से बचने के लिए एक दोगुना कर दिया बस। ठीक है, अनुपात अभी भी वही रहेगा, 1:2:4। ठीक, अब ये क्या करता है, 6 महीना बाद जो ए है ये आधी और अधिक पूंजी लगा देता है, यानी इतना तो 6 महीने तक लगाया रहता है 2 रुपया, लेकिन अब क्या करेगा, इसका आधा, 2 का आधा अर्थात 1 रुपया और जोड़ देता है अपने उसमें। तो इसके पास कुल कितने हो जाते हैं, 3 रुपया। कितने हो जाते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं। कह रहा है कि 6 महीना बाद ए जो है वो अपने आधा से अधिक और पूंजी निवेश कर देता है। ए जो है अपनी आधे से अधिक और पूंजी निवेश कर देता है, अर्थात पहले 2 रुपया रहा है, आधा से अधिक अर्थात 1 रुपया और जोड़ देता था, 2 में 1 और जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 महीना बाद ए निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि। अब बी जो है वो अपनी जितनी निवेशित पूंजी है उसके बराबर धनराशि निवेश कर देता है और। ठीक है, तो मतलब पहले 4 रहा है और 4 और जोड़ दिए तो देखिए पूंजी कितनी हो जाएगी, 8। ये भी 6 महीने तक पहले लगाया था, अब बाकी ये इसका ये 8 हो जाएगा। आगे देखेंगे। ठीक है, बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश किया, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का, अब जबकि सी जो है वो अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लेता है, अर्थात 8 का 1/4 भाग अगर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात ये 2 रुपया वापस निकाल लेगा। तो 8 में से जब 2 रुपया निकाल लिया तो बचे कितने, 6 रुपया, यानी 6 महीने तक लगा रहा हो, लेकिन 6 महीना बाद सी भी यही काम करता है कि अपनी जो पूंजी है उसका 1/4 भाग निकाल लेता है। तो 8 का 1/4 भाग 2 रुपया, और 8 में से 2 रुपया निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 6 रुपया। तो 6 रुपया बची रही। ठीक है, आगे देखो फिर क्या करता है, निकाल लेता है। ठीक है, ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें लाभ का अनुपात क्या है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत बोला है तो 6 महीना तो यूँ काम हो चुको। अब 6 महीना की और पूंजी बची तो 6 गुणा 6 कर दो सब में। ठीक है, अब इनका सभी का अनुपात हमें निकालना है। तो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, अगर देखा जाए तो 6 सब में कॉमन है। ठीक है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, आप 6 कॉमन करके निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे अगर 6 कॉमन निकालोगे तो अगर 6 इससे भी कॉमन निकालो, इनसे निकाल लो 6, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 2 5, तो 5 गुणा 6 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, आगे देखो, 1 मिनट सही बता रहा है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। आगे इधर भी देखो निकालो आप, इसमें भी 8 और 4 12, तो 12 और गुणा 6 निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर भाई, ये ऐसे है ना, ये 2 × 6 + 3 × 6। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो 3 × ये 3 2 5 हो जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा और इंटू में 6 कर देंगे हम लोग। ठीक है, और इधर भी आप ऐसे करेंगे, देखो इधर भी आप ऐसे करेंगे तो 6 कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया और 8 6 14 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है,
अब 6 जो सभी में है कॉमन कॉमन, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, गुणा करने की उतनी आवश्यकता हमें नहीं है, तो पूरा पूरा आप इसको काट देंगे। अनुपात जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5:12:14, ठीक है, ये हमारा जो है नया अनुपात निकल के आएगा। इसको हम का पूरा और काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। तो बस आपसे यही पूछा है बच्चा कि बताइए कि उन्हें जो लाभ जो है वो किस अनुपात में मिला, तो 5:12:14 किसी में है, 5:12:14 अनुपात। क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो सी नंबर में ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। कुछ इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। या फिर आप लोग अगर ऐसा ना करना चाहो तो आप इसको 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 12 और 18 जोड़ दो, ठीक है, जोड़ करके यहाँ पे वैल्यू लिखो, फिर इसको भी अपना गुणा कराओ, जोड़ करके यहाँ वैल्यू लिखो, इसको गुणा कराओ, जोड़ करके यहाँ वैल्यू लिखो, और फिर उसको काट के तब अपना अनुपात निकालेंगे, तब भी लाभ का अनुपात यही निकल करके आएगा, ठीक है, क्लियर। तो आप इसके नोट कर लें क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि ए, बी तथा सी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया, ठीक है, शुरू किया, हम देख लेते हैं। ए, ध्यान सुने, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यापार जो है इन्होंने शुरू किया, ठीक है, आगे देखो, साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया तथा वे क्रमशः 1/4, 1/3 तथा 1/6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ध्यान सुने, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूंजी लगाते हैं 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, ठीक है, के अनुपात में जो है पूंजी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखो, अगर ई अनुपात में पूंजी लगाएंगे भैया तो हमें सॉल्व करने में कितनी दिक्कत होगी, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी हमको, ठीक है, सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, एक सरल अनुपात में तोड़ लें, सरल अनुपात में इसको बदल दें। तो सरल अनुपात में बदलने का तरीका हमने आपको बढ़िया तरीके से बताया था, याद होगा आपको, इसको अगर सही सिंपल अनुपात में बदलना तो किस तरीके से आप इसको बदलोगे, ठीक है, तो इसको कैसे बदलोगे, जल गया, ठीक है, तो कैसे बदलोगे आपको हमने बताया, ये इसको मिटा, इसे इसको दाब लो, बंद कर दो, अब इन दोनों का गुणा करा के ऊपर लिख दो, ऐसे तो कराया है, याद है कि नहीं, 6 त्रिक 18। बाकी बेसिक तरीका क्या है, तो रेशियो वाला जो चैप्टर है वहाँ बेसिक हमने आपको बताया है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी आप पास यही ट्रिक समझो, इसको मूंद दो, 6 त्रिक 18, 18 इधर आ गया, इसको मूंद दो, 4 छंग 24 इधर आ गया, इसको मूंदो, 4 तियां 12, यानी इस अनुपात में पूंजी जो है इन लोगों ने लगाई, 18, 24 और 12 के अनुपात में जो पूंजी इन लोगों ने लगाई है, ठीक है, जो 1/4, 1/3, 1/6 रहा है वो इस अनुपात में इन लोगों ने पूंजी लगाई है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब जो कह रहा है आप समझिए, 4 महीने के बाद, ध्यान सुनिए क्या कह रहा है, 4 महीना के बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, तो यानी 4 महीने तक ये पूंजी अपना लगाए रखा ए, और 4 महीने के बाद ए जो है अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, ठीक है, तो 4 महीने तक लगा रखा, इसलिए यहाँ पे इसमें 4 का गुणा करा सकते हैं ऐसे। हाँ, और भी चाहो तो अपना काट के इसको सिंपल कर लो, बढ़िया रही है और आसान रहेगा। तो 6 से करिए, कट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ और, इसको दुगना ही रखो। क्यों दुगना रखो, क्योंकि अगर दुगना रखोगे तो इसका आधा भाग निकालोगे तो 1.5 आ जाएगा, अब कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी हमको, है ना, तो इसका दुगना ही रखो, तो इसका दुगना करोगे तो इसका दुगना करोगे तो 4, इसका दुगना करोगे तो 8, इसका दुगना करोगे तो 6। अब ये अनुपात ठीक है हमारे लिए, हालांकि कर हम इससे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अनुपात हमारे लिए सही है। अब इसको काटने क्यों नहीं काट रहे हैं, इसको काट के लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कर लो भाई, लेकिन वो दशमलव में आ जाए, अगर दशमलव में इसका आधा भाग लोगे भाई 3 और 3 का 1.5 आ जाएगा, और 1.5 का दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बस, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं, आप घर पे अपना ट्राई करना उस तरीके से, ठीक है। तो बस अब क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए, कह रहा है 4 माह बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, 4 महीना बाद ए जो है जितनी भी पूंजी है उसका आधा भाग निकाल लेता है। अच्छा, 4 महीने तक तो इतने रुपये लगे रहे ना, लेकिन 4 महीने के बाद एक आधा रुपये निकाल लेंगे, मतलब 6 रहा है, 6 का आधा निकाल लेंगे, 3 बचे, कितने बचे, 3, ठीक है। आगे देखो, उसके 2 माह बाद, यानी इसके 2 माह बाद, किसके 2 माह बाद, 4 महीने के 2 माह बाद, ठीक है, उसके 2 माह के बाद बी ने अपनी पूंजी 1/3 कर दी। अब थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, हमें वही लेना पड़ेगा पूरा, क्योंकि 1/3 वैसा आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, उसके 2 माह बाद बी अपनी पूंजी 1/3 कर दी,
ठीक है। यदि वर्ष के अंत में इतना 1/3 कर दी, बी ने अपनी पूंजी, अब एक 1/3 कर करी हो तो 8/3, फिर से वही शायद मजो दोनों प्रॉब्लम से बच के आ रहा है। इसी से करो पूरा, छोड़ो इसको, ये जो अनुपात दिया रहा है काटो ना, इसी से करो, क्योंकि दशमलव में फिर पॉइंट हमारा आ जाएगा। ब्लर भी गया ना पंखा में, चलो गर्म हो जाइए तब चलेगा। कर लगा दे तुम लोग यार, मैं 3 फोन में लगा रहे हैं तुम लोग। पुराना है तो उसे हटा देंगे, ऐसे थोड़ा। देखो इधर, तो ये अनुपात यही रखो, क्योंकि अगर आप उस तरीके से देखोगे ना क्वेश्चन में तो फिर दशमलव में आ जाएगा, और दशमलव में मिलाना नहीं चाहते। ठीक है, तो अब इसी से काट कूट लो अपना जो कुछ करना है, यही अनुपात से काट कूट लो। हम इसी से पहले कर रहे थे, तो इसी से कर लो पूरा। कह रहा ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता, 18 रहा है, 18 का आधा निकाल लेगा 9, बचेगा कितना 9। ये 4 महीने तक लगा रखा, इसके अलावा आधा भाग निकाल लिया, ठीक है, आधा बचा। और बी जो है वो क्या करता है, 2 महीना बाद, इसके 2 महीना बाद, यानी इसके 2 महीना बाद, यानी 6 महीने तक यूँ लगाए रखो। नहीं बात पल्ले पड़ी, देखो ध्यान सुनो क्या कह रहा है। कह रहा बी जो है इसके 2 महीना बाद, किसके 2 महीने, 4 महीना के 2 महीना बाद, तो 4 महीने के 2 महीने बाद मतलब 6 महीना बाद, तो 6 महीने तक इतने रुपए लगा रखो। लेकिन क्या किया, 1/3 भाग निकाल लेनी, तो 24 का 1/3 निकालोगे कितना आ जाएगा, 8, ये तो आएगा 24/3, 8 3 के 24, 8। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उसके 2 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी जो है 1/3 कर दी, 1/3 कर दी, मतलब जितनी रहा है वो फिर 1/3 भाग ही कर दिया। बात समझ पाए, तो मतलब 8 बचा इस, केवल कितना बचा इस 8, बाकी निकाल लेने। 1/3 कर दी पूंजी, नहीं बात पल्ले पड़ी, 1/3 कर दी मतलब 2/3 निकाल ली, 1/3 कर दी पूंजी मतलब निकाल कितनी ली, 2/3, यही तो होगा। पूंजी जितनी रहा है ना भैया, ओके 1/3 कर दी, तो 24 का 1/3 8 हुई है ना, 1/3 कर दी पूंजी, बस। आगे देखो, 1/3 कर दी। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना दिया है 14,000 रुपया, कुल लाभ है कितना, 14,000, वर्ष के अंत में कुल लाभ 14,000 है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये 6 महीने के लिए लगाए, ये 4 महीने के लिए लगाए, वर्ष के अंत में पूछ रहा है कुल लाभ इतना हुआ है, तो अच्छा वर्ष, ये तो एमा तो कुछ छेड़छाड़ी भाई नहीं, तो ये भैया 12 महीने के लिए लगो रहो। ठीक है, अब एमा देखो ये 4 महीने के लिए इतना लगाई, ये बाकी कितने महीने के लिए लगी है, 8, ये 6 महीने के लिए इतना लगाई, बाकी कितने महीने के लिए है, 6। तो बस अब एक काट पीट लो अपन जो भी कटे पिटे, ठीक है, अपने हिसाब से। तो कुछ कॉमन अमन आएगा क्या, एमा देखो 4 आ जाइए, ठीक है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 4 आ जाएगा कॉमन। तो 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो इधर का बचेगा, देखो 4 18 बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 9 दूनी 18, 18 प्लस 18, 18 प्लस 18 बचेगा ना, इसे तो बचेगा नहीं। हाँ, आगे देखो इधर से भी 4 कॉमन अगर आएगा तो 8 3 का 24, या कितने बार जाएगा, 4 छंग 24, यानी 6 36, नहीं समझ पाए। तो इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 अगर यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचेगा 6 गुणा 6, ये वाला, ठीक है, प्लस या 36 लिख दो सीधा, 36, ये में से भी 4 कॉमन आया तो यानी 2 बचेगा, 4 कॉमन चला जाएगा तो 2 बचेगा कि नहीं, तो 6 दूनी 12 प्लस 12, ठीक है। इधर इससे भी 4 अगर कॉमन लेंगे तो 4 अगर कॉमन लिया तो 3 बचेगा, ठीक है, तो 36 आ जाएगा, और 4 हमारा कॉमन आ जाएगा। अब 4 4 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसको अपना जोड़ लो भाई साहब, ठीक है, सब अपना क्या कर लो, जोड़ लो, बात समझ पाए। तो 18 दूनी 36, तो इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 36, और ये कितना होएगा 48 हो जाएगा ये, ठीक है, और इधर ये 36 आ जाएगा। अब कट जाएगा किसी से, किससे कटेगा, 6 से काटो, 18 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 छंग 36, 8 6 छंग 36, 8 छंग 48, 8 बार जाएगा। तो अनुपात ये आ जाएगा, लाभ का अनुपात 6:8:6, और भी कट जाएगा,
ठीक है, 2 से भी काट दो और तो काट दो तो ये आ जाए 3:4:3, 3:4:3। यू हमारा आ गया लाभ का अनुपात। क्या आ गया? लेकिन उसने कहा कि वर्ष के अंत में लाभ जो हुआ है ना बच्चा, वो हुआ 14,000 कुल लाभ। लेकिन तुम यहाँ से अगर देखो वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है तो 6 और 4 10 हो गया। कितना हो गया? 10। तो 10 की वैल्यू 14,000। इसको मिटा दो, ये वाली बीच वाली कंफ्यूजन, ठीक है। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14,000। तो अनुपातिक 10 की वैल्यू हो जाएगी 14,000, अनुपातिक 1 की वैल्यू हो जाएगी 1400। तो 1 की वैल्यू निकाले, बस अब हम आराम से सब कुछ निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखो पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक का हिस्सा क्या। अरे भाई साहब ऑप्शन देखो कितना बढ़िया तरीका, कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा क्या है। तो ऑप्शन अगर यहाँ पर देखोगे तो पहला ऑप्शन है ए नंबर। तुम्हें निकालने की जरूरत है नहीं, आप इसी ऑप्शन से निकाल लोगे। 2500, 2450 और 2145। बी नंबर ऑप्शन जो है, बी नंबर 3000, 4500, 2100। सी नंबर ऑप्शन जो है हमारा 4000, 3500 और 1254। डी नंबर जो ऑप्शन है हमारा 4200, 5600 और 4200। तो ये डी नंबर ऑप्शन होगा। क्या है? डी नंबर ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि लाभ जो देख रहे हो ना, लाभ का अनुपात जो बटा है पहला वाला और सी वाला, तीसरे वाला, पहला और तीसरे के दोनों का लाभ का अनुपात बराबर है। तो इस कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला तीसरे की वैल्यू बराबर है? तो ये डी नंबर है, इसलिए ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो निकालना तो कोई दिक्कत नहीं। 1 की वैल्यू 1400 तो 3 की वैल्यू निकाल लो तो 4200। इसी तरीके से 4 की वैल्यू निकाल लो 5600, 3 की वैल्यू 4200। तो डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नोट करें इस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यापार में 3 साझेदार ए बी सी ने क्रमशः 5/4 अनुपात 4/5 अनुपात 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 23। तो देखिए पहले कह रहा है कि एक व्यापार में 3 साझेदार हैं, ए बी और सी, ठीक है, 3 लोग हैं। लेकिन इन्होंने जो पूंजी लगाई है ना बच्चा, वो 5/4 अनुपात 4/5 अनुपात 6/5 के अनुपात में जो है पूंजी लगाई। अब सबसे पहले जो इसे इतना पढ़ो तो पहले सॉल्व करो भाई, ये तो खटक रहो हमारे दिमाग में। इस पूंजी लगाई पे तुम सॉल्व कैसे करेंगे? देखा पहले जो है साधारण तरीके में तोड़ लो एकदम। तो हमने उसका तरीका बताया, क्या बताया है? बिल्कुल आप इसको मूंद लो, बाकी जो बचे लोग हैं इनका गुणा करा के इधर इसके साथ गुणा करा दो, ठीक है। तो आप चाहो तो एक साथ गुणा करा दो या फिर आप चाहो तो इसे लिख दो। तो ये आ जाएगा 25 और गुणा 5, तो 5 गुणा 25 कर दो चाहो तो पूरा गुणा करा लो। इसको मूंद दो तो 4 पंचे 20, तो 4 गुणा 20, ठीक है। इस आगे देखो इसको मूंद दो, ठीक है। 5 चौको 20, 6 गुणा 20। तो रियल हमारा अनुपात जो है निकल के आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा रियल अनुपात निकल के आ गया, ठीक। इस अनुपात में पूंजी इन लोगों ने लगाई है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। 3 महीने के बाद ए ने क्या किया? अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, अब इसको काट लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो अगर इसको हम काटें, किससे कटेगा, किस हिसाब से काटे ताकि हमें कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो पहले हम लोग 5 से काट लेते हैं। इसको 5 से काटा, इसको 4, ठीक है। यहाँ भी 4, ये 25 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 चौको 16, ये 6 चौको 24। ये अनुपात हमने ले लिया, ठीक है। हालांकि अपने हिसाब से अनुपात बदल सकते हैं, इसका 2 गुना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं। वो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ताकि जो हमारा इसको या कह रहा है इसको आधा करो या इसको कह रहा है डबल करो, तब तो ठीक है। आधा कह रहा है तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा? दुगना करना पड़ेगा। क्योंकि जो दशमलव वाली कैलकुलेशन होती है वो ज़्यादा जटिल हो जाती है। फिर वहाँ अगर एग्जाम में आप होंगे और दशमलव वाली लेकर के कैलकुलेशन चल रहे हैं तो पक्का वो प्रेशर में क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो रेशियो उसी अकॉर्डिंग आपको लेना होता है कि कैलकुलेशन आसान से आसान बन जाए, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। तो आगे देखो क्वेश्चन में कहा क्या है? ए ने अपनी पूंजी में 50
50% की वृद्धि कर दी। ए ने अपनी पूंजी ने, ए जो है ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। अच्छा 50% बढ़ा दिया, 50% का मतलब यही होता है आधा बढ़ा दिया भाई। 50% का यही तो मतलब होता है, 50% मतलब 50/100 काट देंगे, यानी 1/2 बढ़ा दिया। 1/2 मतलब आधा बढ़ा दिया। जो जितनी पूंजी थी यानी 25 रहा है, 25 रहा है, और इसने अपने आधा बढ़ा दिया तो 12.5 बढ़ा दिया। अरे भैया तब तो कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी। तो एक मतलब एक कर लो, एक और काम दुगुना कर दो। एक क्या कर दो, दोगुना, हमारा काम और बढ़िया हो जाएगा। तो दोगुना जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 32, ये हो गया 48। अब इसको कह दो दोगुना का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने अपने हिसाब से कर लिया, क्या दिक्कत है, हमने इसलिए कर लिया ताकि हमें सुविधा हो जाए है। तो अब क्या है अगर इसका कि इसका 50% इन्होंने बढ़ाया, ए ने क्या किया है अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया, तो 50 का 50% कितना होगा 25, यानी 25 रुपये बढ़ा दिया। तो पहले से 50 रुपया था और 25 रुपया और बढ़ा दिया, कितने हो गए 75। कितने महीना बाद कह रहा है इसने बढ़ाया, 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। अच्छा 3 महीने तक इतना रुपया लगा रखा ये, लेकिन 3 महीने बाद अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। आगे यदि वर्ष के अंत में, अब भाई साहब ठीक है, यदि वर्ष के अंत में मतलब वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने की बात कर रहा है, तो ये वाली 12 महीने तक लगा रखा, ये वाली पूंजी 12 महीने तक लगा रखा, लेकिन ये वाली 3 महीने तो लगा चुका है, 9 महीने। ठीक, कुछ इस तरीके से होगा। अब जो कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 35,700 रुपए का हुआ, कुल लाभ कितने का हुआ है 35,700 रुपए का कुल लाभ हुआ है, तो उसमें से ए का हिस्सा क्या है। तो अब इसको हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। तो किस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन करें, कर लो अपने हिसाब से, 5 या 15, या तो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग। कॉमन 3 आ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो 3 अगर निकालेंगे यहाँ से तो ये बचेगा 50, और इससे भी 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50, हम इधर कर लेते हैं कोने में, और इधर बचेगा 3, तो 3 का इधर गुणा कराएंगे, 5 3 15, 15 की 5 और हासिल 1, और 7 21, 21 और 1 22। ठीक है, तो इतना यहाँ से आ जाएगा कि नहीं, इसको जोड़ देंगे 225, यानी जोड़ देंगे तो 275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 बार कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 275। ठीक है, या अपना कर लेना सॉल्व, अपने हिसाब से कर लेना, हम अपने हिसाब से कर दे रहे हैं। अब इसको देखो करोगे जब यहाँ से, तो भी 3 कॉमन चला गया, अब 3 कॉमन चला गया तो 4 बचेगा। अब 4 का गुणा करा दें इसमें, तो 4 यहाँ बचा होगा, 3 यहाँ आप कॉमन रख लो ऐसे। अब 4 यहाँ बचा, 4 का गुणा करा देंगे, 4 दूना 8 और 4 3 12। ठीक है, इधर भी ऐसे करें, 3 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ 4 बचा होगा, 4 का गुणा करा देंगे, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 चौके 16, 16 और 3 3 3, हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अनुपात जो आ जाएगा 275 अनुपात 128 अनुपात 192, ये अनुपात हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, हमें तो नहीं लग रहा है कटेगा किसी से, तो नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट हम इसको जोड़ लेते हैं अपना। ठीक है, तो इसको जोड़ो भाई, 275 128 जोड़ेंगे, 8 2 10, 10 5 15 के 5 हासिल 1, इसको जोड़ो, 9 1 10, 10 2 12, 12 और 7 19 के 9 हासिल 1। ठीक है, और 1 1 2 3 3 2 5, यानी 595 था। तो ये देख लेना अपन इसका, यानी अनुपातिक 595 की वैल्यू जो है 595 की वैल्यू है 3 5 7 0 0। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 5 7 0 बटे 5 9 5, इतना आएगा, देख लेना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, अब इसको काटोगे भाग दोगे अपना हिसाब से, तो ये लगभग 20 बार जाएगा। इसमें 20 का गुणा करके देखो, शायद ये वैल्यू आ जाएगी। 595 गुणा 20, 20 गुना है 5 दूनी 10 क्या 0, एक तो 0 पहले रहा, 5 दूनी 10 क्या 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 नहीं आएगा ना, 60 गुना है, 60 बार जाएगा। चलो 60 गुना होगा ये इसका, अगर 60 गुना है, इसको काटोगे तो 60 आ जाएगा, यानी ये इसका 60 गुना है, ये इसका कितना है, ये इसका 60 गुना है। इसमें अगर 60 का गुणा आप करोगे, सॉल्व कर लेना, तो 60 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका 60 गुना है।
तो आपसे पूछा क्या है, या ये हम कह सकते हैं एक की वैल्यू 60 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। एक की वैल्यू अगर 60 आ जाएगी तो ये पूछा है 275 का मान, ए का मान पूछा है, तो बस 275 का मान निकालेंगे। 275 का मान निकालेंगे तो 275 गुणा 60 करा दो गुणा 6 पंचे 30, एक जीरो जीरो पहले से रहा है, 6 पंचे 30 के जीरो हासिल 3 और 7 छंग 42 43 42 और 3 45 5 हासिल 4 और 6 दूनी 12 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। तो 16,500 रुपये जो है इसको मिलेगा। किसको मिलेगा 16,500 रुपये मिलेगा भाई। ऑप्शन नंबर बी में ये सही हो जाएगा। किस में सही हो जाएगा बी। भाई अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत लग रही है तो आप अपने हिसाब से उसको बैठ करके सॉल्व करें। जैसे हमने यहाँ से कॉमन निकाल के अगर सॉल्व किया, यहाँ से देखो 3 निकाल के सॉल्व किया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझ में अगर आया तो आप इसको गुणा कराइए, 150 यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा कराइए, जो भी आए जोड़ो, फिर इसमें भी कराओ इसमें भी कराओ, फिर 3 से काटोगे तो कट जाएगा, तो यही रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और जब ये रेशियो आ जाए तो इनको जोड़ करके अपना 595 में से इसमें भाग दे देना, तो भैया ये 60 बार जाएगा। ठीक है, 60 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो एक की वैल्यू 60 हो जाएगी। एक की वैल्यू 60, 275 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा 16,500 रुपया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए तथा बी क्रमशः 7:9 के अनुपात में पूंजी साझेदारी में निवेश करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ए और बी, ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया है 7:9 के अनुपात में जो है पूंजी जो है इन लोगों ने निवेश की है। अच्छी बात। 3 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है। ध्यान सुनिए, 3 महीने बाद, यानी 3 महीने तक इतना लगाया रखा, लेकिन 3 महीने बाद इसने क्या किया, ए ने 7 का 2/3 भाग, अब देखो अगर 2/3 भाग करियो ना तो दशमलव में आ जाए ना, आ जाए तो क्या कर दो, 3 का गुणा करा दो, एमा करा दो, एमा नई बात पल्ले पड़ी, 2/3 भाग निकाल लेता, 3 का गुणा एमा करा दो, तो भैया ये पूरा पूरा कट ही जाए, 3 कट जाए, उस हिसाब से हमारा बढ़िया चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर 3 का गुणा करा दो एमा तो ये हो जी है 7 त्रिका 21 और 9 त्रिका 27, यो अनुपात हमें मिल जाए नया। नई बात पल्ले पड़ी, क्वेश्चन को देख करके अनुपात अपने हिसाब से हम बदल देंगे, नहीं बदलेंगे तो कोनो बात नहीं, दशमलव में लड़ो। इतनी कैलकुलेशन पहले, इतनी कैलकुलेशन पहले, और तुम दशमलव में कर लोगे तो और भुला जाओगे, तुम गिरा जाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको 21:27 कर लिया। अब क्या कह रहा है कि कितने महीने बाद बच्चा, 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लिया। पूंजी हमारी कितनी है, ए की पूंजी कितनी है 21 रुपया। अब 2/3 भाग निकाल लिया तो 7 आ जाएगा, यानी 7 दूनी 14, यानी 14 रुपया निकाल लिया। ये तो बोला है 2/3 भाग अर्थात 14 रुपया निकाल लिया। ठीक है, अर्थात 21 में से 14 रुपया निकाल लेगा, कितने बचेंगे 7 रुपये बचेंगे, तो 7 बचेंगे। ठीक है, लेकिन कितने महीने बाद बोला है, 3 महीने बाद, तो अर्थात 3 महीने तक तो इतना रुपया लगा रखा। समझ में आप तो आना चाहिए, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप 3 का गुणा करें कितने का करें। ठीक है, आगे देखो फिर क्या कह रहा है, ए ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लिया तथा प्रारंभ से 4 माह बाद, प्रारंभ से 4 माह, यानी ध्यान से ना, ये जगह से ना कि 3 महीने बाद तुम 4 महीने बाद ना, प्रारंभ से कह रहा, प्रारंभ से 4 महीने बाद, यानी प्रारंभ से, यानी शुरुआत के 4 महीने तक तो इतने रुपये लगा रखा। प्रारंभ से 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का जो बी है, बी अपनी पूंजी का 33.1/3% निकाल लेता है। अब देखो 33.1/3%, ये 33%, 33.1/3% जो होता है ये 1/3 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, करके देख लेना अपना, इसको काट कूट के देख लेना। 33 त्रिका 99 और 1 100, तो 100/3 गुणा 1%, 1/100 करके दिखा दे तुम लोगों का। तो 33 गुणा 3 ये हो जाएगा कितना, 100/3, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, 100 से 100 कटेगा, यानी 33.1/3% जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आई मेरी बात समझ में। कह रहा है तथा 4 महीने बाद, प्रारंभ से 4 महीने बाद जो बी है अपनी पूंजी का 33% निकाल लेता है। 33% मतलब 1/3 भाग निकाल लेता है। 1/3 भाग यानी 27 का 1/3 भाग, 27 का 1/3 भाग कितना आएगा, 9, तो 9 निकाल लेगा, जितना रहा है ना वो 9 रुपये निकाल लीजिए, तो रहा है 27 रुपया, और 9 रुपये निकाल लीजिए, कितने बचे 18, तो 18 रुपया लगाइए।
अब तुम लोग दिमाग लगाओ, लेकिन फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है, लगा लेता है तथा यदि 9 माह के अंत में कुल लाभ जो है वो है कितना, कुल लाभ है 10,201 रुपया। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, अब कुछ लोग विद्यार्थी क्या करेंगे, अच्छा 3 है, बाकी यहाँ पर 3 माह 12 महीने होता है, ध्यान सुना, यहाँ पर देख करके उस हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पर बहुत गलती होती है, क्योंकि हर क्वेश्चन में 12 महीना दिया होता है, लेकिन ये बात लास्ट में जरूर देखना है, यहाँ पर जो लाभ दे रहा है ना वो 9 महीने का दे रहा है। कितने महीने का दे रहा है? अगर 9 महीने का तो 3 महीने तो यहाँ खर्चा कर दी सी, बचे कितने 6 महीना। अब देखो 4 महीने तो यहाँ खर्चा कर दी, बचे कितने, ठीक है। बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ कॉमन नंबर आएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 ले लो, 3 3 3 3 3 3 ले लो, सबसे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, अपने हिसाब से, या फिर अपना डायरेक्ट गुणा करके अपना जोड़ लो, ठीक है। तो 3 अगर कॉमन लेंगे यहाँ से, देखो इधर 3 तो ये तो 21 बचा, प्लस इधर से 3 अगर कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, तो 14, ठीक है। इधर देखो, इधर से भी 3 कॉमन लो, तो इधर के 9 3 का 27, 9 बचा, 9 3 कॉमन हमने ले लिया, इधर कितना बचा 9, और 9 चौका 36 होते। इधर देखो 3 इधर भी कॉमन ले लो, 3 6 कटा 6 बचा, 6 बचा, 6 पंचे 30। इधर चलो, और कौन है ना का, अच्छा 2 ही लोग हमें लगा एक और है और इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसको अपना जोड़ जाड़ लो, जो भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 और 14 हो जाएगा 35, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 66, इन लोगों का अनुपात ये हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कुल जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ, इतने का, ठीक है, कुल लाभ इतने का हुआ, ये और कटेगा तो है नहीं, अब जोड़ लो कितना हो जाएगा भाई, टोटल 6 5 11 1 और 6 3 9 1 10, 101 कितना आ जाएगा, 101 की वैल्यू कितनी है, 10,201 रुपया। तो 1 की वैल्यू निकाल दोगे कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा ना। काट देना अपना, काट कूट के देख लेना, भाग दे करके कितने बार आ जाएगा, 11, 1 की वैल्यू 11 बार आएगा ना, सही बोले हो। अरे 101 आएगा यार, 101 आएगा, 1 की वैल्यू 101, 1 की वैल्यू 101 अगर आ गई तो क्या पूछा है आपसे, उनमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, लियो भैया प्रत्येक का हिस्सा, 35 की वैल्यू निकाल दो, 66 की वैल्यू निकाल दो, प्रत्येक का हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो 35 1 निकाल लो, देखो, लेकिन हाँ 35 की 1 की निकाल लो, ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि देखो सब में अलग अलग ए नंबर में दिया गया है। तो 1 की वैल्यू 101, तो 35 की वैल्यू निकाल लो, 35 की वैल्यू 101 गुणा 35, अब गुणा कर लो, जो भी आ जाए अपन, कितना आ जाइए, 35 का गुणा करो, 35 से कम 3535 सही है, सही बता रहे हो, कर लो गुणा, देखो तो 3535, बाकी एमा गुणा करिए 66 वाले में, तो 66 66 आ जाइए, 66 और 66, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गुणा कर लो भाई, 35 की वैल्यू निकालोगे इतनी आ जाएगी, 66 की वैल्यू निकालोगे तो इतना आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग लाभ निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। सब चीज़ आपको बिल्कुल धीमे धीमे आपको समझाइए।